आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, उसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड आपके हर एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। जब भी आपको इकोनॉमिक्स में 12th का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो थ्योरी ऑफ डिमांड उसमें पूछा ही जाएगा अगर आपके सिलेबस में होगा। तो सबसे पहले हम मीनिंग गो थ्रू करेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिमांड। Demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend। अब इस वीडियो में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, अब डिमांड क्या है। अब आप डिमांड सोचेंगे कि मान लीजिए कि आपको टीवी पसंद था तो आप टीवी खरीदना चाहते थे तो वो आपका डिमांड हो गया। आपको आइसक्रीम पसंद थी, आप आइसक्रीम खरीदना चाहते थे तो वो आपकी डिमांड हो गई। ठीक है, तो ऐसा डिमांड इकोनॉमिक्स में नहीं होता है। ठीक है, डिमांड क्या होता है इकोनॉमिक्स में। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी। आप किसी कमोडिटी को खरीदने की आपकी डिज़ायर भी है, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। आपके पास उसको खरीदने के लिए इनफ पैसे भी हैं, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और आप उस कमोडिटी पे खर्च करना भी चाहते हैं, तभी वो आपकी डिमांड कहलाएगी। सपोज आप एक कलर टीवी खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ विलिंगनेस है, आपको खरीदने की डिज़ायर है, तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। सपोज आपके पास पैसे हैं, आप खरीदना भी चाहते हैं। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो डिमांड नहीं होगी। लेकिन समझ लीजिए आपके पास पैसे हैं, आप कलर टीवी खरीद भी सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है खरीदने की, आप उस पर पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते, तो उसको भी हम डिमांड नहीं कहेंगे। तो डिमांड में तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपको डिज़ायर भी होनी चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए उस पर खर्च करने के लिए, और इसके अलावा आपकी विलिंगनेस यानी आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने की, तभी हम उसको क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी डिमांडेड। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो एक एक मार्क्स में पूछे जाते हैं। व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक स्पेसिफिक प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी मांग रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। क्वांटिटी जो हमने डिमांड करी वो हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे 1 रुपये आपके पास थे और आप उसके 2 आइसक्रीम ले आए, तो 1 रुपये में आपने कितनी क्वांटिटी डिमांड करी, 2। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल। द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। अब शेड्यूल से आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए टेबल, एक ऐसा टेबल जिसमें आपको प्राइस भी दिख रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड भी दिख रही है, तो उसको हम बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स के हैं, एक हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक हो गया आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए मैंने यहाँ पे टेबल भी बना रखा है, ये आपको टेबल दिख रहा होगा। Individual demand schedule refers to demand schedule of an individual buyer in the market। अब ऐसे वो इंडिविजुअल लिखा ही हुआ वहाँ पे, तो ऐसा डिमांड शेड्यूल यानी ऐसा एक टेबल जिसमें प्राइस लिखा होगा, क्वांटिटी डिमांडेड लिखी होगी, लेकिन किसका होगा वो, एक मार्केट में सिर्फ एक इंडिविजुअल बायर का होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। It shows quantity of a commodity which an individual buyer will buy at different possible prices of that commodity at a point of time। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है वो आपको ये टेबल शो करेगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जब प्राइस 1 रुपये था आइसक्रीम का तो वो 4 क्वांटिटी खरीदता था। ठीक है, जब प्राइस 2 रुपये हो गया तो उसने 3 क्वांटिटी खरीदना शुरू कर दिया। जब प्राइस 3 रुपये हुआ तो उसने 2 क्वांटिटी खरीदना शुरू हो गया, और जब 4 रुपये प्राइस हो गया तो उसने 1 ही क्वांटिटी डिमांड करी। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इट रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अब जैसे इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड पढ़ रहे थे, मार्केट डिमांड में हम सारे कंज्यूमर्स के डिमांड को एक साथ पढ़ेंगे। तो ये भी एक टेबल है जिसमें आपको डिफरेंट क्वांटिटीज नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स की आपको डिमांड नजर आएंगी। इट शोज
different quantities of a commodity which the consumers intend to buy at different possible prices of that commodity at a point of time. एक particular point of time पे consumers जो हैं वो क्या क्या डिमांड करते हैं particular price पे, ये हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल शो करता है. देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जब 1 रुपये प्राइस था तो जो ए था, एक पर्सन है, वो 4 क्वांटिटी खरीदता था और बी कितना खरीदता था, 5 क्वांटिटी खरीदता था. तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई, 4 + 5 यानी 9 क्वांटिटी की डिमांड है. ठीक है, मान लीजिए एक दुकान पे 4 कंज्यूमर जाते हैं, वो बोलेगा भाई साहब मेरे लिए ना 10 चिप्स मंगा देना, आप मेरे लिए वाला प्रोडक्ट का 20 चिप्स मंगा देना, ये मंगा देना. तो वो क्या करेगा, सबकी डिमांड लिख लेगा. ठीक है, और वो सबको टोटल करके उतनी डिमांड दे देगा. तो उसके लिए तो क्या हो गई, वो मार्केट डिमांड. लेकिन हमारे लिए तो हमारी एक डिमांड इंडिविजुअल डिमांड होगी. ठीक है, ऐसी जब 2 रुपये प्राइस हुआ तो ए ने डिमांड दिया 3 आइसक्रीम का और बी ने कितनी डिमांड दिया, 4 आइसक्रीम का. तो 3 + 4 कितना हो गया, 7. तो 7 क्या होगी आपकी मार्केट डिमांड. जब प्राइस 3 रुपीज़ हुआ तो ए ने बोला भाई मुझे तो 2 ही चाहिए, बी ने बोला मुझे 3 चाहिए. तो 2 + 3 कितना हो गया, 5. तो ये हो गई आपकी मार्केट डिमांड. ऐसे ही जब प्राइस 4 रुपीज़ हो गया तो ए ने सिर्फ 1 क्वांटिटी डिमांड करी एंड बी ने 2. तो 2 + 1 दैट इज 3 एंड 3 हो गई आपकी मार्केट डिमांड. ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये बेसिक्स हैं डिमांड चैप्टर के. तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने डिमांड का मीनिंग पढ़ा, जिसमें आपको याद रखना है कि आपकी डिज़ायर भी होनी चाहिए खरीदने की, आप उस पर खर्च करने के लिए विलिंगनेस भी होनी चाहिए और आपके पास परचेजिंग पावर यानी आपके पास पैसा भी होना चाहिए उसे खरीदने का. ठीक है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए तभी हम उसको क्या बोलेंगे, डिमांड. अदरवाइज वो सिर्फ एक इच्छा यानी डिज़ायर ही रह जाएगी. क्वांटिटी डिमांडेड हमने पढ़ा, जो हम स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करेंगे स्पेसिफिक प्राइजेस पे. डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल से क्लिक करना चाहिए टेबल होंगे 2 तरीके के, इंडिविजुअल, एक मार्केट. इंडिविजुअल में हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को स्टडी करेंगे और मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम ऑल द कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर्स की मार्केट डिमांड उसमें हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड बन जाएगी. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. अगर आपको किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी है कॉमर्स के, बिजनेस, इकोनॉमिक्स के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.